उसने अपनी काली जुबान से यही अल्फाज निकाले थे कि ये आग जलाकर ना राख कर देगी, और दुपट्टा जलकर राख हो गया। बेवकूफ, दुपट्टे के सदके तुम्हारी जान बच गई। मुझे ये बताओ, आग तुमने लगाई थी? नहीं। हाँ, कुछ तो अकल से काम। पता नहीं कब तक तुम खुद को कसूरवार समझ के इस तरह सजा और अजियत देती रहोगी। For God's sake, हया, कुछ तो अकल से काम लो। यकीन नहीं आ रहा तो फिर हया से पूछ लो। हया से? हाँ, ये मुइस की जान कब छोड़ती है। चोरी छुपके खड़े हुए हमारी बातें सुन रही थी। हया, ये क्या हरकत शुरू कर दी तुमने? रहने दो, आज बेचारी को मत डांटो। बेचारी ने पहले ही अपना हाथ जख्मी किया हुआ है। अगर आज नहीं डांटा ना तो इसकी आदत बन जाएगी। अच्छा छोड़ो ना। हया, लोहा आपी को जल्दी से बताओ, मुइस ने मुझे आई लव यू कहा था ना? अरे मुंह से फूटो, बताओ रोहा को। मैं जानती हूं हया तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, अगर तुम खुद सोचो ना, मुइस तो क्या, कोई भी लड़का गुड्डों से खेलने वाली पागल लड़की को पसंद नहीं करता। क्या बात है खुशिया बेगम, कल शाम से तुम कुछ खफा खफा सी हो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अनवारुद्दीन। क्या कर दिया मैंने? पहले तो तुमने रोहा के रिश्ते से इनकार किया, वो रिश्ता इनकार के ही काबिल था, और अब तुम जोहा के रास्ते में रोड़े अटका रहे हो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और इस दफा मैं चुप होकर नहीं बैठ जाऊंगी। पता नहीं तुम क्या उल्टी सीधी चीजें सोचती रहती हो। तुम्हारी सियासत अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आ रही। क्या रोहा और जोहा मेरी बेटियां नहीं है? इसीलिए तो अफसोस है कि बेटियों के साथ भी सियासत। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया खुशिया बेगम कि तुम्हें सगे बाप की मोहब्बत पे भी शक हो रहा? कल तुम मुइस से क्या कह रहे थे, याद है या याद दिला दूं मैं? हाँ हाँ याद है मुझे, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही मुइस से जिस पे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम जानते हो मैं आफिया से जोहा के रिश्ते की बात कर चुकी हूँ, तो फिर मुइस के दिल में हया की मोहब्बत जगाने की क्या जरूरत है? देखो खुशिया बेगम, मर्द के दिल में न जबरदस्ती किसी की मोहब्बत जगाई जा सकती है और न दबाई जा सकती है। कान खोल के सुन लो अनवारुद्दीन, जो तुम चाहते हो वो मेरी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा गला दबा के मुझे मार दो, फिर जो दिल चाहे करते फिरना, अपनी बदमानियां करते रहना तुम। ओहो, तुम तो पागल हो गई हो खुशिया बेगम, बिल्कुल पागल। सच बहुत कड़वा होता है अनवारुद्दीन, और बिल्कुल इसी तरह बुरा लगता है जैसा तुम्हें लगा। सोहा, चाय बन गई है, आ जाओ। चाय तो बहुत अच्छी है। एक बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, उस दिन मैं शान से बैठकर मसले में घर आ रही थी, अचानक मेरे बहुत पास से फोन के बजने की आवाज आई। तो क्या, मैंने सोचा मेरे पास तो फोन है ही नहीं, फिर मेरे पर्स में से फोन की आवाज क्यों आ रही है? क्या तुम्हारे पास से आ रही थी? कंडक्टर भी एन लेडीज के बीच में खड़ा हुआ था, अचानक उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। समझ गई, कंडक्टर ने कहा होगा कि बाजी आपका ना फोन बज रहा है। हाय, काश उसने ऐसा कहा होता, मेरे तो कान तरस गए थे सुनने के लिए। अगर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फोन निकाला और फोन पे बात करने लगा, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं बता नहीं सकती।
इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? ठीक कह रही हो। बात तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली है, मगर क्या करूं, मर भी तो नहीं सकती, मरने से डर लगता है मुझे। ये क्या बात हुई? बात ये है कि एक कंडक्टर के पास तो फोन हो सकता है, मगर हमारी अम्मा की तारीख साज कंजूसी की वजह से हमें तो आज तक चाइना का मोबाइल फोन लेना भी गवारा नहीं हुआ। दरअसल अम्मा हमारे लिए ही रकम जोड़ कर रख रही हैं। जब कोई रिश्ता आए, मतलब अच्छा रिश्ता, तो शादी करने में माली परेशानी आड़े ना आए। एक राज की बात बताऊं? हाँ बताओ। अम्मा ने ना कंजूसी करके तिजोरी में बहुत सारा पैसा जमा करके रख लिया है। मैं ना सोच रही हूँ किसी दिन अम्मा की तिजोरी पे डाका डाल दूं। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। तो और क्या करूं मैं? ये मॉर्निंग शोज की होस्ट के अच्छे अच्छे कपड़े देखकर अपने दिल को चलाती रहूं बस। अरे भाई, सुबह तो तुम कह रही थी सर में दर्द है और अब काम में लगी हुई हो। अरे तो क्या करूं, सुबह से घर गंदा पड़ा हुआ था, कोई आ जाए तो फिर शर्मिंदगी होती है। ये रोहा और जोहा कहाँ है? बाजार गई हैं। क्या कुछ मंगवाने के लिए भेजा है? नहीं मैंने तो नहीं, वो अपने लिए सूट और मैचिंग वगैरह लेने गई है। क्यों, किसी दावत में जाना है क्या? हाँ, वो जोहा की किसी सहेली की मंगनी है। क्या हुआ जोहा, तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये पर्स दिखाइए। जोहा बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं क्या हो गया रोहा, यूं तो तुम मुझे कुछ भी नहीं लेने दो। अम्मा ने इतने पैसे दिए हैं क्या? ये जोड़ा मैं लेकर आऊंगी क्योंकि अम्मा ने कहा था कि अब्बा मुझे जोड़ा दिला कर देंगे। लेकिन अम्मा ने कहा था कि कम पैसे हैं, इतने पैसे नहीं है। अम्मा सिलाई करती है घर में, तुम अम्मा के पैसे क्यों जाया कर रही हो? रोहा, मैं ये जोड़ा लूंगी बस। अब सुनो, हम किसी और शॉप में चलते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव। और जोर से बोलो, सबको सुना दो, हमारी अम्मा दर्जन है। तुम नहीं सुधर सकती, चलो। कहाँ? अरे देखो, इसमें देखो, अच्छा है ना? ये ट्राई करो ना। नहीं नहीं ये ट्राई करो तुम। रोहा चलो चलते हैं हम। देखो, एक दो चीजें और देखते हैं। क्या हुआ जोहा, तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये पर्स दिखाइए। तो क्या ये घर सिर्फ रोहा और जोहा का है? अरे भाई, मैंने कब कहा है कि ये सिर्फ उन दोनों का घर है? कहा नहीं है तो समझते तो यही है ना। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अब हर हफ्ते हया को आफिया के घर भेजना बंद कर दें। ये कौन सी बड़ी बात है? अब आएगा मुईज तो मना कर देना। अच्छा, अब ये काम भी मैं ही करूँ? अरे भाई, दो लफ्ज कहने में कोई हर्ज है क्या? हाँ, आप तो चाहते हैं कि मैं मुईज की नजरों में बुरी बन जाऊं। अच्छा बाबा, मत कहो तुम। मुईज आएगा ना तो मैं खुद बात कर लूंगा उससे। खुश? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप चाय पियेंगी या कॉफी? कॉफी का मूड नहीं है, आज मैं चाय पीऊंगी, और वो भी विदाउट शुगर। ठीक है, विदाउट शुगर पिलवा देते हैं। ऐसा एक काम कीजिए, मुझे एक कॉफी भिजवाइए और मामा के लिए एक चाय भिजवाइए विदाउट शुगर। ओके।
आपके बिजनेस की तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ग्रो कर रहा है बिजनेस। अभी इसी वीक में आपने 4 डील साइन किए हैं, है ना? ये तो है मामा। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स, मगर इस चीज का सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस चीज को पॉसिबल बनाया है। टीम को तो जाता है ऑफ कोर्स। टीम की बात आप कर रहे थे, तो आपने कुछ लोग हायर किए हैं उसके लिए? मामा देखे तो हैं, मगर अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया है। मेरे पास भी कुछ सीरीज आई थी, मैंने आपको लिंक भेजे थे। वो लिंक्स चेक कर लिए थे मैंने, उनमें से 2 लोगों को मैंने शॉर्टलिस्ट भी किया है। दोनों बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, मगर आई थिंक उनमें से किसी एक का एक्सपीरियंस बहुत कम है। एक्सपीरियंस नो मैटर, अगर कम भी है तो कोई बात नहीं। फ्रेश लोगों के माइंड में फ्रेश आइडियाज आते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। ये जो सीनियर्स होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ये दिमाग पहले ही खपा चुके होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब्बा, हम आपसे एक बात पूछें? हाँ गुड़िया रानी, जरूर पूछो। बहुत सारे दिन हो गए आप जॉब पर नहीं गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, बात यह है कि जहां से हमारा रिस्क लिखा हुआ था ना, उस जगह से हमारे नसीब का रिस्क उठाकर किसी दूसरी जगह भेज दिया गया। कौन सी दूसरी जगह? बस तुम्हारा अब्बा उसी जगह की तलाश में तो निकलता है ना रोज। तो वो जगह आपको अब तक नहीं मिली? बस बेटा, जिस दिन तुम दुआ करोगी ना, समझो उसी दिन मिल जाएगा। ठीक। अल्लाह सब देख रहा है, बुरा करने वाले को सजा जरूर मिलती है। हाँ बेटा, ये तो कुदरत का कानून है। कौन आ गया? कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने बाबा की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सका। क्यों मुझसे हर बार घाटे का सौदा हो जाता है। आप क्या कारोबार करते हैं? मोहब्बत का कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, अनवारुद्दीन साहब का घर यही है? जी बिल्कुल यही घर है और मैं ही अनवारुद्दीन हूँ। कहिए। शुक्र है आप मिल गए, कई दिनों से मैं आपको तलाश कर रहा था। क्यों, मुझे क्यों तलाश कर रहे थे आप? जी मैं सईद अकबर साहब का मुलाजिम हूँ। माफ कीजिएगा, सईद अकबर साहब कौन? आप सईद अकबर साहब को नहीं पहचानते, जिनके मेडिकल स्टोर पर? अच्छा, हाँ समझ गया। दरअसल बात यह है कि तमाम वर्कर्स उन्हें मालिक ही कहते थे। कैसे हैं सईद अकबर साहब, और मुझे क्यों याद कर रहे हैं? जी उनकी हालत बहुत सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ओहो, अल्लाह रहम करे। क्या हुआ उन्हें? ये मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, आप मेरे साथ चलें, वो आपको याद फरमा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी हाजिर हुआ, जरा घर वालों को बता दूं। हमें लिखकर किसी कागज पर महफूज कर लो, तुम्हारी याददाश्त से निकले जा रहे हैं। आप यहाँ क्या करें? ऐसा क्या कह दिया मेरे दुश्मनों ने तुमसे कि तुम अचानक इतनी दूर हो गई? फोन तक का ताल्लुक रखना जरूरी नहीं समझा? मैंने सुना है कि आप लड़कियों को ब्लैकमेल करके बाद में उनकी कमजोरी से फायदा उठाते। जुहा, ये जगह इन सब बातों की वजाहत के लिए ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे कुछ भी सच नहीं जानना, वैसे भी कुदरत मुझे आपका असली चेहरा दिखा चुकी।
जिस किसी ने भी तुम्हें मेरे खिलाफ किया है बिल्कुल गलत किया है। ये देखो, ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी, तुम्हें मुंह दिखाई में पेश करने के लिए। खैर, ये अंगूठी तो एक सच्चा आशिक अपनी मोहब्बत के लिए खरीद कर ले गया, मगर मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड का सेट लिया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जोहर, मेरा यकीन करो यार, मुझे एक मौका तो दो। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, फौरन आओ। रोहा, वो ना अभी मुझे पता चला है कि सिलाई सेंटर में ना कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, तो पता नहीं क्या हुआ है, तो उन्होंने ना सारी लड़कियों को बुलवाया, मीटिंग कॉल की है। वो ये सुपरवाइजर साहब मुझे लेने आ ही रहे थे कि उन्होंने हमें यहाँ देख लिया, तो मुझे जाना पड़ेगा। 1-2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। तुम प्लीज मेरी बहन घर जाओ और घर में किसी को मत बताना। कोई भी बहाना कर देना कि कुछ भी हो गया था, मगर ये मत बताना। मेरे बाबा एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है। उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। पीती भी जाओ डियर। अभी आपके पापा का जिक्र कहां से आ गया? कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने बाबा की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सका। क्यों मुझसे हर बार घाटे का सौदा हो जाता है। आप क्या कारोबार करते हैं? मोहब्बत का कारोबार। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। महंगे गिफ्ट देके तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना। अम्मा, दुआ करें कि मुश्किल टल जाए। वो मुश्किल में फंसी हुई है। अम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।